क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की हमारी लास्ट क्लास होगी सीधे सिद्धांत पद्धति की। ओके, इसमें हम षट अध्याय पढ़ेंगे, है ना। तो षट अध्याय पढ़ना है हमें, षट अध्याय या फिर उपदेश बोल सकते हैं हम। इसका जो षट अध्याय का नाम बताया गया अवधूत योगी। अवधूत योगी, यहाँ क्वेश्चन 2 बार समथिंग पूछा गया है। अवधूत योगी यानी षट अध्याय का नाम क्या है, तो अवधूत योगी से जाना जाता है, या फिर षट अध्याय में इसका वर्णन किया गया है, इस प्रकार से ऑप्शन में भी दिया जाता है, तो अवधूत योगी हमें लगा है। ठीक है, अवधूत योगी के बारे में बताया गया, अवधूत योगी की विशेषता क्या होती है। तो देख लेते हैं अवधूत योगी क्या है, अवधूत योगी कौन है, कौन है अवधूत योगी। तो जो देह और देह संबंधित यानी अपने शरीर संबंधित प्रपंचों के विषयों में लगे हुए मन को, ये सब माया के, या ये जो प्रपंच दिख रहा है, ये सब जगत दिख रहा है, सांसारिक जो वस्तु दिख रही है, उसमें जो हमारा जो मन लगे हुए मन को वश में करके उनसे हटाकर अपने मूल स्थान यानी परम तत्व शिव में लीन कर देता है, वह अवधूत योगी है। तो अवधूत योगी किसको कहा गया है, जो कि इस प्रपंचों में जो हमारा मन लगा है जिन विषयों में, उनसे हटाकर परम तत्व यानी शिव में लगा रहे हैं, तो उसे ही अवधूत योगी कहेंगे। और फिर जो अविद्या आदि पंचक्लेश रूपी बंधनों को काट कर उससे मुक्त हो जाता है, उसे ही अवधूत योगी कहते हैं। यानी जो पंचक्लेश रूपी जो बंधन है उसको काट कर, यानी मन का मुंडन कर, अविद्यादि का मुंडन कर मुक्त होता है, उसको ही अवधूत योगी कहा गया है। यहाँ पर मुंडन शब्द यूज किया गया है, आपने उपनिषद में भी पढ़ा है मुंडन शब्द, और कहाँ पर यूज किया जाता है उपनिषद में, किस उपनिषद में बताया गया है, यहाँ पर अविद्यादि का मुंडन करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो मन का मुंडन कर, ये मुंडक उपनिषद में बताया गया है, मन का मुंडन करने के लिए और मुक्ति पाना है। ओके, वैसे इसमें अविद्यादि जो पंचक्लेश है उसका मुंडन करना है, यानी उसको खत्म करना है। ये जो खत्म करता है उसको अवधूत योगी कहा गया, उसकी विशेषता है। जो लंगोट पहनता है, जो खप्पर का भिक्षा पात्र रखता है और पूर्ण प्रसन्न रहता है, जो शंख धारण करता है अर्थात जो परब्रह्म में लीन रहता है, जिन्होंने ज्ञानमय पादुका धारण कर रखे, ज्ञानमय पादुका और मृग चर्म धारण किया है, उस अवधूत योगी कहा गया है। यहाँ पर एक बात आप नोट कर लीजिएगा, श्लोक में बताई गई बड़ी अच्छी बात। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है अविद्यार्थी का मुंडन कर, ठीक है, यहाँ पर मुंडन के लिए बताया गया है। मुंडन शब्द की यूज किया गया है यहाँ पर क्लेश के लिए। और दूसरा ये है कि शम यानी सुख और खम यानी परब्रह्म, ये 2 शब्द मिलकर शंख बना है, शंख शब्द बना है। शम यानी सुख और खम यानी परब्रह्म, ये 2 शब्द मिलकर क्या बना है, शंख बना है। तो दोनों शब्दों के योग से शंख शब्द बना है। ठीक है, इसी को बोला गया है। यानी हमें क्या करना है, सुख, यहाँ पर बताया गया है कि शम शब्द का अर्थ है सुख और खम शब्द का अर्थ है परब्रह्म, दोनों शब्दों के योग से शंख शब्द बना जाता है, और जिनसे इस सिद्धांत रूपी शंख को धारण कर रखा है उसे अवधूत योगी कहा जाता है। और सुख को और परब्रह्म को जिन्हें धारण किया है, उसको जिनको धारण किया है उसको अवधूत योगी कहते हैं। ठीक है, यानी क्या धारण किया गया है, एक शब्द में बोला जाएगा तो शंख को धारण किया गया है। ओके, क्लियर है, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है जो कुंडल और रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, जो कुंडल और रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, 2 कुंडल जो कि चित्त प्रकाश यानी चित्त का प्रकाश और परम आनंद के प्रतीक है। जो 2 कुंडल बताए गए, एक है चित्त का प्रकाश और एक परम आनंद का प्रतीक है। और रुद्राक्ष क्या है, रुद्राक्ष जो माला जप करने में आती है, माला बोला गया है उसमें, ठीक है, जप माला। तो रुद्राक्ष की माला तो जैसे कि इंद्रिया के प्रति आकर्षण का अभाव दिखाती है, यानी इंद्रियों को स्थिर करती है। जब हम रुद्राक्ष पर मन एकाग्र रहेगा हमारा, वहां पर जप करते रहेंगे, तो बाकी विषयों में नहीं जाएंगे इंद्रिय, बस उसी जो हम जहां पर जप कर रहे हैं वही पर लगाएगा हमारा मन। इसे आकर्षण का अभाव दिखा रहा है इंद्रियों के प्रति, यही रुद्राक्ष है। कुंडल क्या अर्थ है, चित्त का प्रकाश और परम आनंद देता है। ठीक है, ये 2 कुंडल। ठीक है, नेक्स्ट जो सामान्य लोगों की परवाह न करते हुए खुद यानी आत्मा प्रदेश में ही स्थिर रहता है, मानो एकांत में है, वही अवधूत योगी है। जो एकांत में रहता है, एकांत में रहता है, वही अवधूत योगी कहा गया है। जो सोमरस का निरंतर पान करता रहता है, वही अवधूत योगी है। जो कभी भोगी के समान
जो कभी योगी के समान, कभी पीछे यानी पागल के समान बिना वस्त्र के रहता है, कभी राजा सा करता है, कभी गुरु के समान व्यवहार करता है। ये भी अवधूत योगी की विशेषता बताई गई है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़े। अब आते हैं अवधूत योगी चारों आश्रमों में रहने वाला होता है। कितने आश्रमों में रहने वाला होता है? तो चारों आश्रमों में रहने वाला होता है अवधूत योगी। एक होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यासी। ब्रह्मचर्य यानी यहाँ पर क्या अर्थ रहेगा, एग्जैक्ट अर्थ अवधूत योगी का क्या रहेगा यही देखेंगे। तो यहाँ पर है कि ब्रह्मचर्य यानी क्या, जो ब्रह्म ज्ञानी होकर ब्रह्म में ही विचरण करता है वह ब्रह्मचारी है। समझ में आया? जो ब्रह्म ज्ञानी होकर ब्रह्म में ही विचरण करता है, यानी ब्रह्म में ही बस ब्रह्म का ज्ञान ले रहा है और ब्रह्म में ही विचरण कर रहा है, बाकी सब कुछ ही नहीं, ठीक है, बाकी सबको छोड़कर सिर्फ ब्रह्म ज्ञान में ही है, तो उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। ये अवधूत योगी है, चारों आश्रम में रहता है। पहला आश्रम ब्रह्मचार्य। अब गृहस्थ में किस प्रकार से रहता है, इनके लिए क्या गृहस्थ है ना, गृहस्थ बोलते हैं ना साधारण भाषा में, तो अवधूत योगी के लिए क्या गृहस्थ है देखिए। जिस योगी की नित्य पूर्णता गृहणी है, यानी जब नित्य में पूर्णता में बस है वो, ठीक है, अवधूत योगी। और अचल आकाश जिसका घर, अचल यानी चंचलित नहीं है, उसका जो मन है वो स्थिर है, वही उसका घर है। जो इन दोनों में निवास करता है वह गृहस्थ बोला गया है, ठीक है। जो नित्य है, नित्य बोलता है, ठीक है, पूर्णता है, उसमें पूर्णता है, और जो स्थिर है, उसका जो मन स्थिर है, उसी को घर बोला गया है, ठीक है। ये मिलाकर पूरा वह गृहस्थ है। अब वानप्रस्थ क्या है, जो आत्मा ज्ञान रूप प्रकाशमयी अंतकरण रूपी वन में प्रस्थान कर लेता है, यानी वो आत्मा ज्ञान रूप है, प्रकाशमयी अंतकरण रूपी वन में प्रस्थान करता है, यानी जो प्रकाशमय अंतकरण है उसमें प्रस्थान करता है, उसको वानप्रस्थ बोला गया है। और मूर्ख के समान, यानी जो हिरण होती है इसके समान सिर्फ वन में निवास करने से कोई वानप्रस्थी नहीं होता है। इसे आत्म प्रकाश में, ज्ञान स्वरूप में, अंत प्रकाश में, अंतकरण में जो निवास करता है उसको वानप्रस्थ कहा गया है। सन्यासी कौन है? तो जिसके अंतकरण में जीवात्मा पिंड और परमात्मा पिंड का समरस बना रहता है वही सन्यासी है। यानी बस उसमें क्या है, जो हमारा जीवात्मा यानी जो हमारा पिंड है, हम उसको क्रम से जान लिया है ना, और हमारा जो पिंड है, बस हमारा ध्येय क्या है, बस ये पिंड को हमें पर पिंड में यानी परमात्मा में समरस करना है, बस वही चिंता बनी रहेगी उसमें, वो है सन्यासी। उस स्टेज में क्या रहेगा, सन्यासी रहेगा। यह अवधूत योगी की चार आश्रमों में रहता है। क्लियर है? और यहाँ पर जैसे हम साधारण भाषा में पढ़ते हैं, साधारण लोगों के लिए, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन 25 वर्ष में होता है, 25 वर्ष में ब्रह्मचर्य का पालन होता है, जहाँ पर की गुरुकुल की शिक्षा ली जाती है। फिर उसके बाद फिर शादी करके गृहस्थ में आता है, फिर शादी होने के बाद फिर गृहस्थ का भोग लेने के बाद फिर वानप्रस्थ में, इसमें इसमें भी 25 साल आएंगे, ठीक है। 50 साल के बाद फिर वानप्रस्थ में आएगा, इसमें इसमें भी 25 साल है, यानी 75 ईयर में आएगा ये, ठीक है। तो वानप्रस्थ यानी वन में प्रस्थान करता है, फिर गृहस्थ को छोड़कर फिर वन में प्रस्थान करता है, ठीक है। वहां पर विद्या ग्रहण करता है और फिर लास्ट में योग के द्वारा फिर संन्यास की दीक्षा लेकर योग के द्वारा फिर क्या करता है, समाधि प्राप्त करता है। ये भी 25 साल, यह साधारण भाषा में देखते हैं। ओके, अब अवधूत योगी के लिए इस प्रकार से है जो हमने पहले पढ़ा था। क्लियर है? जो यहाँ पर 100 वर्ष दिया गया है ना, 25-25-25, ये जो ईशावास्य उपनिषद पढ़े हो आप, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीना है, तो व्याख्या करेंगे उसको तो यही आएगा डेफिनेशन, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। अवधूत योगी त्रिदंडी होता है। 3 दंड कौन से देखिए, सन्यास योग का एक समूह 3 दंड धारण कर और मन, ये 3 दंड है। पहला दंड है माया, दूसरा दंड है अंतकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, चैतन्य और मानने, ठीक है। ये मिलाकर 3 दंडी होता है। जिन्होंने मन को नियंत्रित, एक हो, यानी मन को जिन्होंने नियंत्रण कर लिया है उसको क्या कहेंगे, एक दंड कहेंगे। और जिन्होंने नियंत्रित कर लिया है उसको त्रिदंड कहेंगे।
अब अवधूत योगी के लिए शब्द भी यूज किया जाता है, चेव भी बोला जाता है, तापस, पाशुपत, कालमुख, लिंगधारी, निर्वाणी, कापालिक, महावर्ती, शाक्त, उपासक, इन शब्द थोड़ा सा मान डिफरेंट एक एक, जिनको भी समझ में आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत है। पढ़ते हैं। पंचमाकार शाक्त के लक्षण, ये 500 मोक्ष देने वाले होते हैं। एक पॉइंट नोट करिए, पंचमाकार, पंचमकार यानी पंचमकार बताएंगे। पंचमकार या शाक्त के लक्षण 500 मोक्ष देने वाले होते। पंचमकार यानी 5 जो कि म से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं? म से। इसको भी बोला गया पंचमकार। ये तंत्र विद्या के 5 स्तंभ है, जो अभी पढ़ेंगे। तंत्र विद्या के 5 स्तंभ है, नोट कर लीजिएगा। तंत्र विद्या के 5 स्तंभ है। स्तंभ यानी कॉलम, है ना, कॉलम जो होते हैं, ठीक है, मेन 5 जो है कॉलम होते हैं, स्तंभ होते हैं तंत्र विद्या के, नोट कर लीजिए आप। पहला है मध्य, दूसरा है मुद्रा, तीसरा है मीन, चौथा है मास और पांचवा है मैथुन। मध्य यानी क्या होगा कि साधना के फलस्वरूप विकसित पूर्ण ज्ञान, उसी में मस्त रहना मध्य कहा गया है। तो जो साधना के फलस्वरूप जो ज्ञान मिलता है उसी में हम मस्त है, यह हुआ मध्य। दूसरा है मुद्रा, का अर्थ होता है कि मति यानी विवेक, बुद्धि से रिलेट करता है, विवेक। मीन, मीन का अर्थ होता है माया। मास, मास होता है कि जीव का मन का भक्षण, जीव का मन का भक्षण यानी मन का ही विलय कर देना। मन का क्या कर रहे हैं? विलय कर देना है, यानी भक्षण कर रहे हैं, तो ये हुआ मास। मैथुन, मैथुन का अर्थ होता है स्वपिंड, अपना जो शरीर, अपना जो पिंड है उसको पर पिंड में समरस कर देना, ये मैथुन बताया गया है। जहां पर तंत्र विद्या में बताया जाता है, तंत्र विद्या में ये 5 जो स्तंभ है, 5 स्तंभ कहा गया है तंत्र विद्या में पंचमाकार को, जो कि तामसिक व्यक्ति को ये 5 कार्य करते हैं, तामसिक व्यक्ति के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अवधूत योगी से संबंधित बताइए, क्योंकि यहाँ पर शाक्त भी शब्द यूज किया गया है, शाक्त के लक्षण है, यानी यहाँ पर ये अवधूत योगी के लिए बताया गया है इस प्रकार से, अलग तरीके से। जैसे यहाँ पर हमने जो 4 आश्रम देखे थे, है ना, अलग तरीके से पढ़ा था। साधारण तौर पर तो हमने पता ही है, लेकिन अलग तरीके से पढ़ा था, अलग तरीके से इनकी क्या विशेषता होती है, उसी प्रकार इसमें भी बताया गया अलग तरीके से। लेकिन जब हम साधारण तौर से देखेंगे, जैसे ऊपर में देखा था वैसे ही, तो यहाँ पर तंत्र विद्या के 5 स्तंभ बोला गया है, और ये तामसिक व्यक्ति के लिए होते हैं। तामसिक व्यक्ति कार्य करता है इसका, क्योंकि इससे क्या होगा, जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। कैसी? जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। नेक्स्ट, उपासक के प्रकार बताया कि जो उपासना करते उपासक जो होते हैं, जैसे कि वैष्णव, भागवत, भेदवादी, पांचरात्रिक, सदिजीवी, सात्विक, सूक्ष्म सात्विक, यहाँ पर डबल आया है, सूक्ष्म सात्विक, ठीक है, सूक्ष्म सात्विक, सत्यवादी, कलंकी, शपनक उपासक। शपनक का नाम आपने सुना होगा, स्टोरी, शपनक की स्टोरी सुना होगा आपने, जैन जैन मुनि होते वो, जो शपनक उपासक, सिद्ध और योगी राज, ठीक है, ये उपासक के प्रकार बताए गए। फिर सदगुरु को, सदगुरु कौन है? अब सदगुरु के बारे में बताया गया कि सदगुरु कौन है? जो योगी विभिन्न मत दर्शन के ब्रह्म विषयक चिंतन का समन्वय करते हुए ही उपदेश करता है। तो जो योगी विभिन्न मत के दर्शन, विभिन्न विभिन्न मत जो हमने दार्शनिक में पढ़ते हैं ना, दर्शन में अलग अलग मत अपने अपने तर्क देते हैं, इस प्रकार से ब्रह्म जान सकते, इस प्रकार से ब्रह्म जान सकते, या फिर 2 ही है, या फिर 1 है, या फिर असंख्य आत्मा है, इस प्रकार से जो विभिन्न मत दर्शन के ब्रह्म विषयक चिंतन का समन्वय करते हुए ही उपदेश करता है, यानी इनका मत के दर्शन के ब्रह्म विषयक चिंतन का समन्वय करते हुए ही उपदेश कर देता है, यानी एकदम सार रूप में बताता है, ऑथेंटिक जो सदगुरु होता है वो, ठीक है, तर्क वितर्क न करते हुए, साफ शब्द में, ठीक है, वह अवधूत सदगुरु की ही सबसे आदरणीय है। तो वही जो सदगुरु है वो सबसे आदरणीय है, तर्क वितर्क के जाल में न डालते हुए आपको सही मार्गदर्शन दे रहा है, वही सदगुरु आदरणीय है। अद्वैत वेदांती अनेक प्रकार के, यहाँ पर अब यहाँ से जो स्टोरी चालू होगी ना यहाँ तक, ठीक है, जैसे आपने शिव सेता में पढ़ा हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये तो अभी बिल्कुल भी, ठीक है, जो शिव सेता में पढ़ा है आप लोगों ने उसी तरीके से है जो आपने दार्शनिक मान्यता में सबसे पहला जो हमने पहला पटल में पढ़ाया बताया था, तो वही चीजें हैं कि तर्क वितर्क की बात जो करते हैं वो
जो ओरिजिनल ज्ञान है ना, जो ब्रह्म का ज्ञान वो नहीं जान पाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी चर्चा की गई है, बस सुनते जाना। अद्वैत वेदांती अनेक प्रकार के रुके तर्क करते हैं, यानी उनकी बुद्धि तीव्र माया से ग्रस्त है, यानी इसमें सदगुरु का महत्व बताया गया है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के वो मुख्य मानने वाले बुद्धि द्वैतवाद के चक्कर में फंसा रहता है, द्वैतवाद के चक्कर में जीव है, आत्मा प्रकृति है ना, प्रकृति है, आत्मा है, इस प्रकार से कुछ दार्शनिक भेदभाव में परेशान है। इस तरह से लोग वास्तविक तत्व ज्ञान से वंचित है, रियलिटी क्या है उनसे वंचित है। इसलिए सदगुरु का सहारा लेना चाहिए, इसलिए सदगुरु का सहारा लेना चाहिए। अज्ञानी लोग दुख का भार ढो रहे हैं। यज्ञ आदि करने वाले, व्रत करने वाले, तपस्या करने वाले, ये शब्द दिया गया था शिव संहिता में भी। स्वर्ग की कामना से तीर्थ करने वाले, मंत्र जाप करने वाले, स्थायी मौन रखने वाले, ये सत पद से वंचित है, बस उसी में भटके हुए हैं। जो साधक रेचक पूरक कुंभक द्वारा नाड़ी शोधन करके हृदय कमल में चित्त को पूर्ण स्थिर करते हैं, समाधि में स्थिर होते हैं, उसके अंदर ओंकार ज्योति स्वरूप आज्ञा चक्र में अनादि अनंत परमेश्वर का दर्शन करते हैं, उन्हें भी परम शिव पद प्राप्त नहीं होता। इसमें भी गुरु की महत्ता बताएगी। यहाँ तक भी जा रहे हैं, लास्ट तक भी जा रहे हैं, लेकिन जब तक गुरु ना हो, गुरु जब तक नहीं बताएंगे है ना, तब तक सफल नहीं होगा। चक्र ध्यान करने वाले साधकों को भी मोक्ष नहीं मिलता। कुंडलिनी जागरण कर लेने वाले को भी, वज्रोली मुद्रा से बिंदु को खींच लेने वालों को भी मोक्ष नहीं मिलता। खेचरी मुद्रा के द्वारा अमृत पान करने वालों को भी मोक्ष नहीं मिलता, परम पद नहीं प्राप्त होता। शक्ति चालिनी मुद्रा, कुंडलिनी जागरण, सहस्त्रार्थ तक ले जाते हैं, उनको भी मोक्ष नहीं मिलता। सिर्फ सदगुरु के बताए रास्ते पर चलकर ही परम पद प्राप्त किया जा सकता है। सिद्ध संप्रदायों की साधना विधि सिद्धि विधि है। इस मार्ग से साधना करने पर तत्काल फल हेतु विश्वास उत्पन्न होने लगता है, यह हमेशा आनंद देने वाला होता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति का ज्ञान अब किसको दे, है ना, यहां तक तो स्टोरी थी। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति का ज्ञान किसको दे। तो जैसे भगवत गीता में भी जो मोक्ष संन्यास योग है, लास्ट वाला जो 18वां अध्याय, उसमें भी बताया गया है ना, वो लास्ट वाला जो पॉइंट रहेगा वो लास्ट वाला यहाँ पर दिया गया है, जो हम बाद में बताएंगे जो, ठीक है, भगवत गीता में 18वां अध्याय में। अब सिद्ध सिद्धांत पद्धति का ज्ञान किसको दे, तो जैसे श्वेता क्षेत्र उपनिषद आप पढ़ोगे योग उपनिषद में, तो वहां पर भी बताया गया है किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, है ना। तो इस सिद्ध सिद्धांत पद्धति का उपदेश सिर्फ शिष्यों को ही करना चाहिए, तो सिर्फ शिष्यों को करना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। यदि सामान्य सामने हो तो शिष्य को उनके सामने शिक्षा न दे, यानी सामान्य लोग सामने हो, यानी भीड़ भाड़ में शिक्षा नहीं दे चाहिए। किसी को स्नेहवश या फिर डर के भय से, लोभ मोह में पड़कर या फिर मित्रता में भी इस शास्त्र का उपदेश नहीं करना चाहिए। अपने पुत्र को भी तभी इसका उपदेश दें जब वह शिष्य हो जाए, तो पुत्र को भी नहीं देना चाहिए, जब वो शिष्य हो तभी देना चाहिए। जो दयालु स्थिर चित्त वाला, घृणा लज्जा लालच से परे, ईर्ष्या अभिमान छल से पूर्णतया रहित हो, उन्हें इसका उपदेश करना चाहिए। यानी एक प्रकार से यम नियम का पालन करने वाला होना चाहिए ना। दूसरे की निंदा करने वाला, दुराचारी, गुरु पत्नी के साथ सोने वाला, ठीक है, दुष्ट, जिन्हें निद्रा और झगड़ा प्रिय है, ऐसे लोगों को सिद्ध सिद्धांत पद्धति का उपदेश नहीं करना चाहिए। सिद्ध के सिद्धांतों को दुष्ट जनों से छुपा कर रखना चाहिए। जो इस विद्या की रक्षा नहीं करता, जिस किसी को भी इसका ज्ञान दे देता है, इसके देखिए जिस किसी को भी उसका ज्ञान दे दिया जाता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि सिर पर भूचरी, खेचरी, शाकरी और निशाचरी देविया और सिद्ध भैरव का शाप लगता है, इसलिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। अतः यत्न पूर्वक इस ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए, यानी गुप्त भी रखना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक, यहाँ पर जो बताया गया था मोक्ष संन्यास योग में, भगवद गीता में बताया गया था, यही लाइन है समथिंग। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक आदिनाथ भगवान को प्रणाम करके सिद्ध सिद्धांत पद्धति को लिख कर पढ़ता है, वह परम गति मोक्ष प्राप्त करता है, ठीक है। किसी को पता है भगवद गीता में क्या बताया गया है लास्ट में, यहाँ पर बताया लिख कर पढ़ता है वह परम गति मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ से अभी यहाँ से भी क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया, बस अवधूत योगी छठ उपदेश का नाम क्या है, तो अवधूत योगी है, इतना आया है। लेकिन आगे जाकर मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताई आपको, पंचमकार जो कि म से शुरू हो रहा है, मध्य भी, मुद्रा भी,
म से शुरू हो रहा, मीन, मास, मैथुन। ये तंत्र विद्या के 5 स्तंभ है, ये मेन ध्यान रखना। जैसे कि आयुर्वेद के जो 3 स्तंभ क्या बताए गए हैं? वात पित्त कफ। वात वात पित्त कफ। वात पित्त कफ, है ना। उपस्तंभ क्या बताए गए हैं? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, है ना। तो यहाँ पर जैसे स्तंभ बताए गए थे वात पित्त कफ आयुर्वेद में, शरीर में, है ना। यहाँ पर पंचमाकार जो कि तंत्र विद्या में 5 स्तंभ बताए गए, कॉलम कॉलम बताए गए। अब और बाकी तो कोई ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा गया नहीं है अभी तक तो। चलो, इतना इंपॉर्टेंट था वो सारा कंप्लीट हो गया है। सर कुछ क्वेश्चन कर ले। 6 उपस्तंभ कौन कौन से थे? 5 उपस्तंभ, ये अभी जो बताया था, मध्य, मीन, मास, ओके मीन, सर। मिथुन, यही था। मध्य, मुद्रा, मीन, मास, मिथुन। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सर ये तो तंत्र विद्या के स्तंभ है ना कि उपस्तंभ है? स्तंभ है, स्तंभ, स्तंभ बताया गया। एसएसपी यानी सिद्ध सिद्धांत पद्धति के जो छठ उपदेश है उसके एमसीक्यू करेंगे। छठ उपदेश में कितने श्लोक का वर्णन है? 118। 118। 118। गुड, 118। हमने उस दिन पढ़ा था ना कल की क्लास में। पहले जो था 31, दूसरे में भी था 39 ना। पहले 74 था सर, पहले 74 था। 74 है पहले। पहले 74, दूसरे में 39, फिर 13, फिर 31, फिर 39, फिर 84, 13, फिर अरे 31, 1, फिर 13, फिर 13, 13, फिर 118। तो पहले पहले सर पहले 13 है, 13 है, तब 31 है, 31 उसके बाद 84 है। हाँ हाँ, गुड गुड, ठीक है, ठीक है, चेंज कर देता हूँ। ओके, क्या हुआ? ठीक है, ये 118 है, तो यहाँ पर जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। पहले 74, दूसरे में 39, तीसरे में 13, फिर चौथे में 31, पांचवें में 84 और लास्ट में 118। ओके, नेक्स्ट है छठ उपदेश का नाम क्या है? अवधूत योगी, अवधूत योगी। अवधूत योगी। अवधूत योगी, गुड। तो छठ उपदेश का नाम है अवधूत योगी। पहला था पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड सम्मिति, पिंडाधार, पिंड सामरस, अवधूत योगी। नेक्स्ट है अवधूत योगी कितने आश्रम में रहने वाला है? 1, 2, 3, 4। पल्लवी जी आपका माइक, आपके यहाँ से आवाज आ रहा है पल्लवी जी, है ना। 4, ओके गुड। बता सकते हैं आप लोग 4 कौन से आश्रम है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। गुड। अवधूत योगी के लक्षण है मन को परम तत्व में लीन करना, पंचक्लेश नष्ट कर मुक्त करना, लंगोट पहनना, ज्ञान में पादुका का धारण करना, भोगी योगी पिशाच राजा गुरु के समान कभी व्यवहार करना। सभी। सभी है। सभी। सभी, सभी है, गुड, सभी, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर कुट भी दिया है, बताइए कुट में। 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन, गुड, एफ सभी आएगा। नेक्स्ट है त्रिदंडी का अर्थ क्या होता है? सन्यासी का समूह 3 दंड धारण करता है, भू भुव स्व म को धारण किया है, अ उ म मिलकर त्रिदंडी है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र। बताए त्रिदंडी का अर्थ क्या होता सन्यासी है? का समूह 3 सन्यासी दंड का समूह धारण करता है। सन्यासी 3 दंड धारण। सन्यासी का समूह 3 दंड धारण करता है। ये ऑप्शन। मन, अंतःकरण, माया, गुड, अंतःकरण, मन। गुड। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया गया है। कथन ए है सन्यासी का समूह 3 दंड धारण किया है, कारण है उसको कहते त्रिदंडी, जिसका मतलब है माया, अंधकरण, मन आदि को वश में करना। सब सही है सर, ए ऑप्शन। दोनों सही है। दोनों दोनों सही। ए सही, ऑप्शन। दोनों सही है। गुड। ऑप्शन दो में व्याख्या भी हो रही है। व्याख्या भी हो रही है ना, ओके ठीक है, गुड। नेक्स्ट पंचमाकार या शाक्त
तक कितने बताए गए हैं? 5 5 5 5 बताएगा। 5 बताए गए ना। गुड। क्या है 5? मध्य मुद्रा मीन मास मेथड। मध्य मुद्रा मीन मास मैथुन। हाँ, मध्य मुद्रा मीन मास मिथुन। मीन मास मैथुन। उपासक के प्रकार, हाँ, उपासक के प्रकार कितने बताए गए हैं? 25 25? मुझे तो सर नहीं लग रहा 25 है। 25 बताया था ना? उपासक के प्रकार, उपासक के प्रकार। सर अच्छा सर, वो 25 वो सब बताया गया था, वानप्रस्थ 25 साल और वो, मुझे लगा वही दिख पूछ रहा रहे हैं ये। है? और दिख रहा है? वैष्णव 1, भागवत 2, भेदवादी 3, 5 रात्रिक 4, सदीजीवी 5, सात्विक 6, सूक्ष्म सात्विक 7, सत्यवादी 8, कलंकी 9, शपनक उपासक 10, सिद्ध 11 और योगीरठ 12। उपासक के 12 प्रकार है। ओके। सर वो क्या था सर, वो वानप्रस्थ उसको कैसे बोलेंगे? वानप्रस्थ सन्यास और गृहस्थ, उसमें बोला था ना 25-25 साल तक के लिए वो साल थे वो 25-25 साल के लिए। जैसे ब्रह्मचारी 25 साल का होता है, गृहस्थ 25 साल का होता है, वानप्रस्थ 25 अच्छा साल का अच्छा होता है और सन्यासी 25 साल का होता है। जो 4 ओके आश्रम बताए गए, 4 आश्रम ठीक बताए है गए। सर। 100 वर्ष की आयु बताई गई है, उसको 25-25 में डिवाइड कर दिया गया चारों आश्रम में। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार वो हो जाएगा। वहां पर हम ओके क्या सर, 100 वर्ष करेंगे? की आयु है और उसको 25-25 साल में डिवाइड करा गया है। हाँ हाँ, हाँ जी, ओके ओके 125, ठीक है सर। 150, 75 फिर 100। ये पहले, ठीक है, ये ठीक है 12 सर। है। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर गलती से हो गया, यहाँ पर एक 2 जड़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही, 37, यहाँ पर 14 दिया गया था, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है पंचमाकार या शाक्त में शामिल नहीं है। ले 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 एफ ले लेस आई एफ ले। लय नहीं है ना। मध्यम मुद्रा मीन मास मिथुन। मिथुन का अर्थ है स्वपिंड परपिंड में समरस, मन का विलय, माया विवेक। स्वपिंड। स्वपिंड स्वपिंड स्वपिंड। परपिंड में समरस। स्वपिंड परपिंड में समरस करना, ये मिथुन का अर्थ बताया गया। गुड। नेक्स्ट है मोक्ष देने वाले होते हैं पंचमाकार, पंचमहाभूत, इंद्रियों में आसक्ति, इनमें से कौन? पंचमकार। पंचमकार। पंचमकार, 5 मकार बताया गया मकार। ना। यहाँ पर मिलान करना है, कुछ दिखाना है आप लोग को। ठीक, सीक्वेंस सीक्वेंस में ही है वो। सीक्वेंस में है सर, पहला का सीक्वेंस 1 में। होगा। सीक्वेंस में। ए हाँ, ऑप्शन। सीक्वेंस में ही है। ए बी सी डी, बी ऑप्शन, ए। ए ऑप्शन, ए बी सी डी सीक्वेंस में बोल रहे हो आप, और फिर ए ऑप्शन दे रहे हो। ठीक है, देखते हैं। मध्य है, बी बी ऑप्शन बी। बी ऑप्शन मैंने ये होगा। नहीं वो होगा, बी पढ़ लिया ई को। ये होगा ये नहीं होगा। बी ऑप्शन। सर बी होगा। ठीक है, बी। मध्य क्या है? ज्ञान में मस्त रहना, मुद्रा विवेक, मीन माया, मास जीव के मन का भक्षण यानी मन का विलय होना, और मैथुन स्वपिंड परपिंड में समरस। तो बी ऑप्शन रहेगा सही है। हो गया, क्वेश्चन तो सारे हो गए, कंप्लीट हो गए। समय है 5-10 मिनट। आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। एक चीज और बताना था 6वें अध्याय में। अच्छा, वो याद आ गया है। दूसरे में ही है। शांत क्लास। हाँ, यहाँ पर देखिए, एक नोट कर लीजिए। आवाज आ रही है ना मेरी? एक नोट कर लीजिए बात। यहाँ पर है यह वर्णों को वायु तत्व का बीज माना गया, पता है सबको। ल व र यह, ल व र यह, ठीक है ना, र य और ह। तो यह जो वर्ण को वायु तत्व कहा गया, तो ये यह जो वर्ण है वो वायु तत्व है ही। ओके। और र वर्ण को अग्नि तत्व का बीज कहा जाता है। ये जो है र अग्नि तत्व का बीज है। इन दोनों तत्वों के सामरस्य को ओमकार चित्त आकाश कहा गया है। चित्त आकाश, ठीक है, तो ओमकार कहा गया है। यहाँ पर देखिएगा, ओमकार कहा गया।
ठीक है, नोट कर लीजिए आप। ओमकार किसको को आ गया है, छठे अध्याय में बताया गया है, तो ये आ भी सकता है। ठीक है, तो यहां से आप नोट कर लीजिए, य और र मिलकर ओमकार कहा गया है। ठीक है, बाकी तो ठीक है, बाकी ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे जो कि आपको बता सकूं, है ना। बाकी सारा इम्पोर्टेंट सारी चीजें बताई दी मैंने।